So we have a target to understand that what is the K-means clustering. तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, पहले भी बात हम इसके बारे में कर चुके हैं कि K-means clustering अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का एग्जांपल है। मशीन लर्निंग का मतलब होता है आप ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह कहीं ना कहीं मशीन को तैयार करने की कोशिश कर रहे हो, यानी आपका टारगेट है कि आप ह्यूमन लर्निंग को कोशिश कर रहे हो मशीन के अंदर लाने में, कि जिस तरीके से ह्यूमन सीखते हैं वैसे ही आपकी मशीनें सीखना शुरू करेंगी। सो ह्यूमंस एंड मशीन बोथ आर लर्निंग, दोनों सीख रहे हैं, बट नाउ द इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग शुड बी रेप्लिका ऑफ द ह्यूमंस। दोनों के सीखने का प्रोसेस है, लेकिन अब वो इम्पैक्ट जो है दैट वी आर ट्राइंग टू मेक, दैट इज कॉल्ड एज अ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। इसी चीज में जब चीजों को सिखाने का प्रोसेस में होता है, लेबल डेटा होता है, पता होता है इसकी लेबलिंग है, नाम है, आइडेंटिफिकेशन करिए। आपने कोई चीज को देखा और देख के कहा ये वो चीज है और मैं इसको सीख रहा हूँ, इसके जैसी मैंने कोई और चीज देखी, then we say it is a supervised machine learning and the labeling of the data is there. Data labeling होती है वहां पर, है ना, टैगिंग की जाती है। जहां पर डेटा की लेबलिंग और टैगिंग नहीं होती है वहां क्या किया जाता है, वहां पे क्लस्टरिंग की जाती है, डेटा की ग्रुपिंग की जाती है, क्योंकि डेटा क्लासिफाइड नहीं है, डेटा के नाम पे कोई किसी तरीके का लेबल इंक्लूडेड नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है और लेबल नहीं है। जब क्लासिफिकेशन और लेबल नहीं है वहां पर डेटा का, तो देन व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं वहां पर, जब वहां पर डेटा का क्लासिफिकेशन और लेबल नहीं है, दैट व्हाट वी डू, वहां पर हम डेटा की ग्रुपिंग करते हैं, और जो ग्रुपिंग करने के प्रोसेस होता है उसको अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग बोलते हैं। उस अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के बहुत सारे एग्जांपल हैं, एंड अमंग दैट वी आर जस्ट हैविंग द वन व्हिच इज कॉल्ड एज अ के मींस क्लस्टरिंग। तो के मींस क्लस्टरिंग का मतलब ये है कि अब आपके पास बहुत सारा डेटा सेट है, तो उस बहुत सारे डेटा सेट को आप उठा के उन सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप्स में कन्वर्ट कर लेते हो, जिस एक ग्रुप में रहने वाले सारे डेटा लगभग एक दूसरे के जैसे हो, एंड बट इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अनदर ग्रुप, और दूसरे ग्रुप से डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल हम कई बार ले लेते हैं कि आपकी एक वार्डरोब है और वार्डरोब में आपके बहुत सारे कपड़े हैं, यू हैव अ शर्ट, यू हैव अ टी-शर्ट्स, यू हैव अ ब्लेजर्स, you have a sweaters, you have a kurtas, you have a trousers, you have a jeans, denim, number of the things, you have a socks, बहुत सारी चीज आपके पास है वहां पर है। So if you are giving a task to a certain kid, तो kid को अगर आप कोई टास्क देते हैं, what is his level of understanding, वो सिमिलरिटी इंडेक्स को चेक करेगा, शर्ट शर्ट कहेंगे ग्रुपिंग कर दीजिए, शर्ट शर्ट के ग्रुप में डाल देंगे, टी शर्ट टी शर्ट के ग्रुप में डाल दी जाएंगी, ट्राउजर्स को ट्राउजर्स के ग्रुप में डाल दिया जाएगा, एंड सिमिलरली मोर। So that is nothing but this is nothing but a kind of a arrangement in that we are going to have a certain kind of a classification. Got it? So let's understand how we are going to do it. इसको क्लस्टरिंग को हम कैसे करते हैं। इस क्लस्टरिंग में हम क्या करते हैं, मीन्स ग्रुप में काम करते हैं, क्लस्टरिंग का जो गोल है उसकी एक एल्गोरिथम है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको क्लस्टरिंग के बारे में बात करनी है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहला भी रैंडमली इनिशियलाइज के पॉइंट्स कॉल्ड मीन्स और क्लस्टर सेंट्रॉइड्स। आपने जैसे सपोज की अपनी वार्डरोब का एग्जांपल लिया, आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस ने क्या किया, सबसे पहले एक शर्ट उठा के रखेगा, एक ट्राउजर रखेगा, मतलब पूरे ढेर में से उठाने के बाद उसका टारगेट ये रहेगा, वी आर ट्राइंग टू मेक अ सर्टेन काइंड ऑफ ग्रुप। वी कैटेगराइज ईच आइटम टू इट्स क्लोजेस्ट मीन, और आइटम को उसके मीन तक ले जाएगा, मीन अपडेट मींस कोऑर्डिनेट व्हिच आर द एवरेज ऑफ द आइटम कैटेगराइज्ड इन द क्लस्टर सो फार। तो पहले क्या किए जाएंगे, सेंट्रोइड बना दिए जाएंगे, सेंट्रोइड बनाकर सीरियल की सिमिलरिटी देखी जाएगी, उनके मीन क्रिएट किए जाएंगे, और मीन अगर होंगे तो फिर हो सकता है कि जिसको आपने सेंट्रोइड बनाया था उस सेंट्रोइड को आप शिफ्ट कर दें। वी रिपीट द प्रोसेस फॉर द गिवन नंबर ऑफ इटरेशन एंड एट द एंड वी हैव आवर क्लस्टर्स। तो आज में आपका क्लस्टर आ जाता है, दैट इज व्हाट द टारगेट। सेम काइंड ऑफ अ थिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ, आप चाहें तो इस एग्जांपल को पाइथन पे भी रन करके देख सकते हैं, एंड वी can take a data from anywhere, so that file can also be utilized. But as far as the theoretical point of views are concerned, so that very easily you can understand it, what is the process of understanding of a k-means clustering. So this is we are doing here the k-means clustering using Python. But meanwhile we also go to understand, this is all examples that we will do, how we are going to do it, that's all are the examples how we are going to create the clusters. But meanwhile let's understand what is the steps behind that, how the clusters are going on. तो अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। So let's start the few steps also how we are going to achieve this one, and it basically determines the best value of the k center points of the centroid by iterative process. हर बार हमारी कोशिश रहेगी कि हमने जो k सेंटर पॉइंट्स क्रिएट किए हुए हैं उनको हर बार एक्यूरेट मीन वैल्यू पर पहुंचा है, जिससे उसके पास जब भी सिमिलरिटी इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं तो वो सिमिलरिटी इंडेक्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, जो डिफरेंस और डिस्टेंस है दैट शुड बी एज लेस एज पॉसिबल।
ठीक है। असाइन ईच डेटा पॉइंट टू इट्स क्लोजेस्ट के सेंटर, वही टारगेट है, those data point which are near to particularly this one। तो अगर आपके पास कुछ डेटाज हैं इस तरीके के, तो आपका टारगेट है कि इनको सेंट्रोइड बना के इनके इस तरीके से ग्रुपिंग कर देना, ठीक है। और लुक सिमिलर, अभी सब एक से लगते हैं, लेकिन जब आप के मीन्स कर देंगे तो उसके बाद में ये डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, दे शुड अपीयर डिफरेंट। अब ये कैसे काम करते हैं, तो स्टेप नंबर 1 2 3, सबसे पहले के डिसाइड करना है हमें। के डिसाइड करने के बाद में select k random points स्टार्ट करेंगे, इट कैन बी either from the input data set। input data set से हम कोई भी random centroid कर लेंगे, फिर assign करेंगे each data point to closest centroid which will form the predefined k clusters। फिर स्टेप नंबर 4 पे आएंगे, कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस का, प्लेस करेंगे न्यूज, कितना मतलब डिफरेंस आ रहा है, जो भी पॉइंट्स है डेटा पॉइंट्स आपने चूज किए उन डेटा पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है। Repeat the third step, which means reassigning each data point to the new closest centroid to each cluster। If any reassignment occurs, then go to the step number 4। Iteration process है, दोबारा से करेंगे, तो रिपीट करेंगे थर्ड स्टेप को, रीअसाइन करेंगे डेटा पॉइंट को, के डेटा पॉइंट्स आपने लिए हुए हैं उनका मीन वैल्यू फिर से चेंज करेंगे एंड कीप ऑन डूइंग, तब तक मॉडल आपका रेडी हो जाएगा। आप सपोज कीजिए आपके पास सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स m1 एंड m2 के रेस्पेक्ट में दो वेरिएबल है, तो आपका ये टोटल आपने एक m1 है और एक m2, ये आपने कुछ डेटा पॉइंट्स बना लिए। अब इसमें आपने क्लस्टर्स क्रिएट करने के इक्वल्स टू 2 आपने चूज कर लिया, ठीक है, वेरी सिंपल। अब जब आपने इसको k इक्वल्स टू 2 चूज कर लिया है, then put them into a different cluster। It means here we will group these data set into the 2 different clusters। We need to choose the same random k point to centroid। अब इनको क्या करना है, आपको दो central point, this point can be either the point from the data set or any other point। So we are selecting, मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम select कर रहे हैं, here we are selecting the below 2 points as k point which are not the part of our data set। Consider the below images। तो यहाँ पर आपने एक और ये दो क्रिएट किया, ठीक है, 1 और 2। अब आपने ये जो दो पॉइंट अपनी तरफ से चूज किए k इक्वल्स टू 2 के लिए चूज किए, अब टारगेट नेक्स्ट आपका क्या है, नाउ वी विल असाइन ईच डेटा पॉइंट अ स्कैटर प्लॉट to closest k point of central। We will compute it by applying some mathematics। We have to study the calculated distance between 2 points। So we will draw a median between the both centroid। Consider the below image। इन दोनों के बीच में एक मीडियन क्रिएट करिए और एक डिस्टेंस क्रिएट करिए। From the above image, it clear the points left side of the line near to k1 or blue centroid and point to be right of the close to the yellow centroid। Let's color them in blue। इसको हमने ब्लू कर लिया, इसको ये कर लिया, कलर चेंज कर दिया, ठीक है, एक से कलर थे। अब कुछ आपको लगा कुछ डिफरेंट हो गया, पर ये जो मीन है वो मीन एक्चुअली इन सब का मीन नहीं है। आपने लाइन जरूर ड्रॉ कर दी बट दे हैव अ डिफरेंस। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, तो ये हो सकता है इसके ज्यादा क्लोजेस्ट हो गया और ये इससे फार हो गया। नाउ व्हाट एज यू सी, अब इन सब के मीन आपने लिया और मीन लेने के बाद में जो इसको आपने सेंट्रोइड पॉइंट माना था, वो सेंट्रोइड पॉइंट नाउ इट हैज बीन चेंज्ड एंड शिफ्टेड, शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद फिर इन दोनों के बीच का मीन लिया और इसके बीच में फिर से एक लाइन ड्रॉ करिए। लाइन ड्रॉ करने पर अब हो सकता है कि जो पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल थे वो पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गए। नाउ द ग्रुप हैज बीन चेंज, दोनों पॉइंट जो लिए थे आपने इसको चेंज किया। अगेन द सेम, अब इसका फिर आपने ग्रुप लिया और ग्रुप का फिर आपने मीन किया, इसका भी ग्रुप किया, मीन किया, सेंट्रोइड को शिफ्ट किया, शिफ्ट करके फिर यू हैव ड्रॉन अगेन अ मीन लाइन को ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के लिए चेक, फिर इन दोनों का मीन एवरेज गया एंड लेट्स सी ऑलमोस्ट this point is here। So now what you're doing, now you're creating another line। अब आपने another line create किया, this one, and this one is creating a better option to you। ये आपका एक सर्कल बन गया, एक दूसरा सर्कल बन गया। It means now you're able to create the group। So this is basically a simplest step and process to get this one। तो यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये थियोरेटिकल पार्ट है, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल वन। तो जरूरी है कि इन स्टेप्स को आप लिखें, बताएं और समझाएं। तो आप भी इसको एग्जामिनेशन के टाइम पे यू कैन गेट अ हेल्प ऑफ दिस वन, यू कैन गो विद दिस। एक्सपेक्ट दिस इज वेरी मच क्लियर फॉर यू ऑल एंड इफ यू फाइंड any sort of doubt, any query, you may ask me। तो ये स्टेप्स होते हैं, इस तरीके से आप शिफ्ट करते जाते हैं। जब लैब करेंगे तो लैब में क्लस्टरिंग वाला पार्ट आएगा, तब वहां पर हम एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे हाउ वी गोना डू इट। ओके, आपको एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। सो दैट्स डन फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।